अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से स्टार्ट, और नाश्ते के बाद मैं काम करने में मसरूफ़ हो गई थी किचन के। और बच्चों की जो छुट्टियाँ हैं स्कूल की, वो काफ़ी दिन हो गए उनको ख़त्म हुए हुए, और स्कूल स्टार्ट हुए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो नॉर्मल जो रूटीन होती है घर की वही चल रही है आजकल, और मैं काम कर रही हूँ किचन में, साथ साथ मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। और बर्तन वगैरह भी मुझे धोने हैं नाश्ते के, और साथ ही साथ मैंने सालन भी चूल्हे पे रखा हुआ है पकने के लिए। चिकन का मैं सिंपल सा सालन बना रही थी, और रोटी वगैरह डालने के लिए मैंने पहले से आटा गूंद लिया। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने आटा गूंद लिया था, और साथ साथ मैंने सलाद भी बना ली थी, रायता भी बना लिया था। और आज का जो टॉपिक है वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, जो कि है हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मौत ना एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान बिल्कुल भी मुकर नहीं सकता, जिससे इंसान बिल्कुल भी नजरें नहीं चुरा सकता, जिससे इंसान बिल्कुल भी मुंह नहीं फेर सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें हर हाल में कबूल करना है, चाहे हम इंसान है या कोई हैवान है या कोई चरिंद है, कोई परिंद है। जिस भी चीज़ में जान है, चाहे वो इंसान है, कोई भी चीज़ है जानदार, उसको मौत का मज़ा ज़रूर चखना है। अल्लाह ताला ने ये जो चीज़ रखी है ना मौत, ये बहुत ही मतलब जैसे ऐसी चीज़ है कि इससे इंसान बिल्कुल भी नज़रें नहीं चुरा सकता, इससे इंसान बिल्कुल भी नज़रें नहीं फेर सकता। हर हाल में हमें इसको तस्लीम करना है, जो कि ये बहुत ही बड़ी हकीकत है। और जो सबसे बड़ी हकीकत है ना दुनिया की, उन सब में यही शामिल है। जो सबसे पहले नंबर पे है वो है मौत। और मौत के बारे में जो है वो ये कहा जाता है अमूमन, और ये बात हकीकत भी है, कि इस दुनिया में आने की तो तरतीब है कि पता होता है कि कब किसके घर में जो है वो विलादत होने वाली है, कौन बच्चा दुनिया में जो है किस वक्त आने वाला है, ये तो सबको मालूम होता है। मगर कौन इस दुनिया से जाने वाला है, ये वक्त किसी को भी मालूम नहीं होता। चाहे वो दिन हो या रात हो या सुबह हो या शाम हो, या कोई छोटा बच्चा हो या कोई जवान हो या कोई लड़कपन में हो, टीनेज में हो या कोई बूढ़ा हो, कोई भी हो, तो हमें कुछ भी इस तरह से बिल्कुल भी इस बारे में ना हमें बिल्कुल भी नहीं पता। और हमें हर वक्त हर हाल में इस चीज़ की तैयारी बिल्कुल करके रखनी चाहिए। और जो मौत की तैयारी है वो ये है कि हम अपनी सारी नमाज़ों को कोशिश करें, बहुत कोशिश करें। देखें, कोई भी काम होता है ना, वो बगैर कोशिश के पूरा नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी नहीं होता काम कि हम सोचें कि भाई कोई काम हो जाए और हम कोशिश ना करें। हम जब कोशिश करेंगे ना, तो इंशाल्लाह देखिएगा काम सारे आपके वक्त पे खुद ही खुद होना शुरू हो जाएंगे। पहले आप कोशिश करें कि आप वक्त पे नमाज को अदा करें, और इसके बारे में ना मैं वीडियो एक पहले से बना चुकी हूँ, नमाज की जो वक्त की पाबंदी करने की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। और इसके बारे में जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो मैं टॉपिक जिस पे बात कर रही थी वो जो है मौत के बारे में मैं कर रही थी, डेथ के बारे में। आजकल क्या होता है हमारे जो है वो सोसाइटी में, हमारे माशरे में लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं। क्योंकि जो लोग इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते ना, मौत के बारे में कि हमें भी मौत आनी है, क्या करते हैं लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं। हाँ, फलाना तो मर जाएगा, फलाना तो उसको तो बस कुछ ही दिन है उसके, या किसी के भी बारे में सोचते हैं। लेकिन हम नहीं सोचते हैं वो हमारी अपनी ज़ात है। अगर हम अपने बारे में ये चीज़ सोचने लग जाए ना, तो हम बिल्कुल जो है वो सारे गुनाह छोड़ दें, जितने भी हम छोटे मोटे गुनाह करते रहते हैं, झूठ बोलना और गीबत करना, चुगली करना, इस तरह के जो गुनाह होते हैं वो सब हम बिल्कुल छोड़ दें, और हम बिल्कुल सीधे हो जाएं। मगर हम लोग बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचते। और अगर हम कभी सोचते भी हैं तो वो वक्त होता है जब हम किसी के जनाजे में जाते हैं, किसी की मैयत में शरीक होते हैं, जनाजे में शरीक होते हैं। तब अगर हम जब मैयत का चेहरा वगैरह देखते हैं तो हमें ख्याल आता है कि हाँ, मौत जो है वो बिल्कुल हकीकत है, हमें भी एक दिन इसी तरह से जो है वो मौत का सामना करना है। मगर फिर उसके बाद क्या होता है, फिर सब दोबारा अपनी बातों में मसरूफ़ हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के किस्से कहानियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। मगर जो दूसरी ज़िंदगी शुरू हो चुकी होती है वो उस मैयत की, उस जनाजे की शुरू हो जाती है मरने के फ़ौरन बाद, कब्र में उतार जाने के बाद। तो हम सबको ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल भी ये बात सोचना तो फजूल है, बिल्कुल ही बेकार है ये सोचना कि मौत के बूढ़े हो जाएंगे तभी आएगी। नहीं, ये किसी भी वक्त आ सकती है। आपको नहीं पता कि आपका मौत का वक्त कब आना है, कि छोटे बच्चे को आएगी या बड़े बच्चे को आएगी, या हो सकता है वो बच्चा जब जवान हो जाए तब आएगी, या वो बूढ़ा हो जाए तब आएगी। ये जो मौत का वक्त है ना, वो जो मुकर्रर है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मालूम है। तो आप इस बारे में बहुत सोचा करें कि हम जो है, क्योंकि देखें हम ना दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हमारी जो डेली रूटीन होती है ना, हम लोग की आदत होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं जो बहुत मसरूफ़ रहते हैं, या कोई अगर औरतें जो है वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, या कोई औरतें जो है वो स्ट्रेस का शिकार रहती हैं ज़्यादातर, इस तरह से घरेलू जो झगड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है ख़वातीन के ज़्यादातर और मर्दों के दिमाग में सिर्फ टेंशन वगैरह सवार रहती है। और हम क्या करते हैं, दीनी लिहाज से, दीनी एतबार से बिल्कुल
बिल्कुल भी हम अपने बारे में सोच नहीं रहे होते कि हमें अगले दुनिया में जाके, अगले जहान में जाके हम क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को कि हमारे अमाल क्या थे। अच्छा, बाद लोगों को मैंने देखा है कि जो है वो दूसरों की मौत को देख के बहुत जो है वो फील कर रहे होते हैं कि हाँ चलो ये तो मर गया, या इसको जो है इसका इस दुनिया में अब सारा मामला जो है वो ख़त्म हो गया, दूसरी दुनिया में वो चला गया है। और अपने बारे में लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होते कि हमें भी कभी मरना है। तो इस लिहाज से क्या करते हैं कि दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, दूसरों को एहसास दिला रहे होते हैं, खुद इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, और सारे जो गुनाह होते हैं, ग़ीबत, चुगली, झूठ वगैरह सब जो है वो जारी रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, और कभी भी इन चीज़ों का ख्याल नहीं आता उनको। तो सबसे पहले ना हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मौत जो है ना वो किसी भी वक्त आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। तो इसलिए क्या है, आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि देखें गुनाह जो है ना वो अल्लाह ताला माफ़ कर सकते हैं, माफ़ करते हैं, सिवाय उन गुनाहों के जो कबीरा गुनाह हैं, जो कि शिर्क है, उसकी माफ़ी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। शिर्क की किसी सूरत में, किसी भी हाल में माफ़ी नहीं है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में किसी को भी शरीक ठहराना, इस चीज़ की, इसको जो शिर्क बोलते हैं, इसकी बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से आप बचें और अपने आप को आप हिफाजत में रखें गुनाहों से। इस्तग़फ़ार की आप कसरत कर लें, और मैंने जो इस्तग़फ़ार आपको बताया है बहुत ही बेहतरीन है, मैं वही इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, क्योंकि जो हम हाउसवाइफ होती हैं ना, मेरी तरह जो होती हैं, हम लोग काम काज में लगे रहते हैं, ज़्यादातर हमारा जो टाइम है वो किचन में ही गुजर जाता है, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता घर वालों की देखभाल करना, मेहमान आने जाने वालों का ख्याल रखना, सबको टाइम देना, साथ ही साथ फैमिली को सबको टाइम देना, किचन में भी सब खाना बनाना और लॉन्ड्री वगैरह करना, कपड़े वगैरह धोना, जितने भी काम है ना वो सब करते 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 बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता अपने लिए, या कोई भी चीज़ जो है वो कंटिन्यू करने के लिए, जैसे बैठ के कुछ पढ़ना अलग से। तो इसलिए क्या होता है, मुश्किल हो जाती है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि इसका क्या हल है, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा कि इस्तग़फ़ार कौन सा वाला पढ़ना है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत बेहतरीन जो है, मैंने आपको बताया था कि आप लोग चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार पढ़ें। इससे क्या होता है, गुनाह बहुत माफ़ होते हैं, और इससे क्या होता है, दुआएं भी बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। अक्सर क्या होता है, हमारे जो काम नहीं बन रहे होते हैं, हमारे ऊपर जो परेशानियां आ रही होती है, अक्सर ऐसा होता है कि हमने कोई गुनाह किया होता है और हम लोग ना इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ते, हमारे गुनाह जो है वो उसकी वजह से हमारे ऊपर परेशानियां आ रही होती है। कभी होता है ऐसी परेशानी होती है कि जो कि आजमाइश होती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो इन सब का जो हल है वो है इस्तग़फ़ार। आप लोग ज़रूर इस्तग़फ़ार के बारे में जो वीडियो बनाई है मैंने, ज़रूर आप वॉच कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है वो मैंने एक और वीडियो बनाई थी, दुरूद शरीफ के कमालात, हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है दुरूद शरीफ की, उसके बारे में भी मैंने बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाई थी, उसको भी आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और उसके अलावा आज की जो डेली रूटीन थी उसका मैंने बनाया था ब्लॉग, और साथ साथ आज के जो टॉपिक था उस पर भी मैंने बात की थी, जो कि था मौत के बारे में। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आपको मेरा आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। रात के टाइम ना सब बहुत ज़िद करते हैं कि भाई एक दफ़ा चाय और हो जाए, तो मैं क्या करती हूँ, चाय जो है रात को खाने के बाद ज़रूर बना लेती हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया था एक चुटकी में कॉफ़ी भी डाल देती हूँ चाय बनने के बाद, तो उसमें ना कॉफ़ी का टेस्ट आ जाता है, तो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन चाय लगती है, तो सब बहुत ही शौक से पीते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, कॉफ़ी जैसा टेस्ट आता है। और वैसे भी आजकल तो सर्दी का मौसम है ना, तो इसमें जितनी भी बार चाय पी लो, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो बिल्कुल भी दिल नहीं भर रहा होता है, क्योंकि आजकल सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और वैसे भी 2-3 बस महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने ही हैं, और उसमें क्या होगा कि सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर गर्मियों का सीज़न शुरू हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमें सर्दियों की याद आएगी। जब सर्दियां हैं तो हम उनकी कदर नहीं कर रहे, उसके बाद फिर हम जब गर्मी के सीज़न में चले जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हमें याद आएगा कि भाई सर्दी भी बहुत होती थी, और अभी काश वो सर्दी पलट के आ जाए, लेकिन फिर वो 1 साल बाद ही आएगी। तो आज का जो व्लॉग था ना वो मैं कर रही हूँ यहाँ पर एंड, और होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप मुझे ज़रूर कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग, आज का टॉपिक कैसा लगा, और नेक्स्ट व्लॉग में कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा टॉपिक्स। और उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।